Good evening to all of you. Myself Shubhashi Sarkar from Sarvasri House Private Limited. और आज जैसे कि आप सभी को पता है आज वेडनेसडे और आज हम लोग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं और नए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो कैसे सर्वश्री हब्स को पहचाने, वो कैसे सर्वश्री हब्स को अपनाएं, इसी के ऊपर आज ये पूरा सेशन होने वाला है। सो दोस्तों, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबको स्वागत है इस अनोखे प्रोग्राम में। और आज जैसे मैं आप लोगों का होस्ट हूं, तो जितने भी सारे लोग अभी तक ज्वाइनिंग कर चुके हैं, सबसे मेरा एक ही सवाल रहेगा। पहले ही आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग लास्ट 1 मंथ हुआ है? 1 महीने में कितने लोग जुड़े हैं? आज सर्वश्री के साथ कितने लोग जुड़े हैं लास्ट 1 मंथ में? प्लीज, चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। आप कमेंट करके बताइए कितने लोग 1 महीने हुआ है सर्वश्री के साथ जुड़े हैं। ओके ओके ओके, सो सब लोग मतलब सुपर एक्साइटेड है। इंटरेक्टिव सेशन चलेगा, इंटरेक्टिव सेशन शुरू भी हो गया है। कितने लोग ऐसे हैं जो 3 महीने के अंदर सर्वश्री में जुड़े हैं, लास्ट 3 मंथ्स के अंदर सर्वश्री में जुड़े हैं? ओके, नितिन कश्यप फर्स्ट हूँ सर सेशन में। सो आपको स्पेशल वेलकम। जो लोग आज फर्स्ट सेशन ले रहे हैं सर्वश्री हब्स के तरफ से, आज न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और 3 महीने के 2 मंथ्स, यस, आप लोग बहुत अच्छे ऑडियंस हो, रियली। सो और कौन कौन है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स? क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ये स्पेशली आप लोगों के लिए होने वाला है जो लोग सर्वश्री के साथ नए नए जुड़े हैं। आप लोग कैसे सर्वश्री को लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, सर्वश्री क्या है, सर्वश्री में कैसे बिजनेस किया जाएगा, और वो क्या स्पेशल क्वालिटीज है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर रहना चाहिए, सर्वश्री का विजन मिशन क्या है, सर्वश्री कहां तक जाना चाहता है, क्या कर रहा है सर्वश्री अभी तक। सो ये सारे चीज के ऊपर आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जो सर्वश्री की तरफ से ये प्रोग्राम है ये पेश किया जा रहा है। सो फिर से पूछना चाहूंगा, कितने लोग लास्ट 3 मंथ्स के अंदर ज्वाइनिंग हो चुके हैं? तुरंत कमेंट करके बताइए। और जितने सारे लीडर्स या जितने सारे लोग देख रहे हैं, आप लोग मतलब बहुत दिनों से कर रहे हैं सर्वश्री को और बहुत टीम स्ट्रेंथ आपका हो चुका है, प्लीज फॉरवर्ड दिस मैसेज। मीटिंग शुरू हो गया है और अपने अपने जितने भी सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर जुड़े हैं सर्वश्री के साथ, उनके पास मैसेज भिजवा दीजिए, मैसेज पहुंचा दीजिए कि मीटिंग शुरू हो गया है और ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ही है। सो प्लीज लीडर्स, आप लोग ये मैसेज को पास कीजिए और थोड़े ही मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर हम लोग अपना सेशन शुरू कर देंगे। ओके, 1 ईयर। ओके, नयन सिंह जी दिल्ली से, गुड इवनिंग सर। बहुत सारे लोग जुड़ गए, बहुत सारे लोग जुड़ गए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोग नए हैं आज, कितने लोग नए ज्वाइनिंग हैं। सो दोस्तों, ये जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, इसमें हम लोग जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, अपने आईबीओस होते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स जितने भी सारे होते हैं, उन लोगों को यही बताते हैं, यही हमारे मीटिंग से उन लोगों को पता चलता है कि सर्वश्री क्या है। जिस कंपनी से हम लोग अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस कंपनी से हम लोग अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, जिस कंपनी के थ्रू हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, वो कंपनी असल में है क्या करना चाहता है वो कंपनी, क्या लक्ष्य है, क्या विजन मिशन है कंपनी का, इसी के ऊपर आज का जो सेशन है वो होगा। सो बहुत सारे लोग नए नए जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग अभी अभी जुड़े हैं। सबको फिर से दोबारा मैं शुभाशीष सरकार की तरफ से एक वार्म वेलकम इस मीटिंग में। और अभी शुरू करते हैं हमारा सेशन। और आज का जो सेशन लेने वाले हैं दोस्तों,
उनका जो तजुर्बा है, बहुत सालों का तजुर्बे के साथ वो इस इंडस्ट्री में है। इस इंडस्ट्री में वो ऐसे बहुत सारे लोगों को तैयार किए हैं जो आज इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। सो कंपनी बहुत फॉर्चुनेट है, हम लोग सभी बहुत फॉर्चुनेट हैं कि उन जैसे हस्ती आज हमारे साथ जुड़े हैं। सो जितने भी सारे लोग अपने वीडियो ऑन करके बैठे हैं, please wave your hands to welcome none other than the business coach of SHPL Sarvasri House Private Limited, Mr. Stan Sarov. Sir, a warm welcome to you in this webinar and over to you. Thank you, Subhashish Sarkar, and बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। और आज जितने भी लोग यहाँ पर इस वेबिनार में जुड़े हैं, आप सभी लोगों के लिए हार्दिक स्वागत इस वेबिनार में। लास्ट एक महीने और उससे भी थोड़ा सा ज्यादा दिन हो गए, हम लोग लगातार डेली वेबिनार्स करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको SHPL में प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उसका ट्रेनिंग देने के लिए, जो सुबह हो रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, और इवनिंग में हफ्ते में 3 बार हम लोग बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। कोई एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आपको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें बहुत सारे अलग अलग स्पीकर्स आ रहे हैं, जो लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने सक्सेस हासिल किया है। और इस इंडस्ट्री में आपको बहुत बुकिश या पुस्तक में जो लिखा है, किताब में जो लिखा है, किताबी नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज देना है जो आपने जो किया उसी अनुभव को आपको बताना है। तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग को या नेटवर्क मार्केटिंग को, नाम अजीब है कि डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपको डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं है, आपको डायरेक्ट टेलिंग करना है। टेलिंग मतलब आपको बताना है, आपको शेयरिंग करना है। तो इसके लिए आप को कई सारे ऐसे चीजें हैं जो इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के फिलॉसफीज आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग सिस्टम्स आते हैं। वो कोई गलत नहीं है, सभी सही है, क्योंकि हर एक कंपनी का विजन अलग होता है, हर एक कंपनी का मिशन अलग है, हर एक कंपनी की प्रोडक्ट रेंज अलग होती है। तो प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से आप उसके टारगेट ऑडियंस को ढूंढते हैं और उस टारगेट ऑडियंस को अपील करने वाली बातें आप डेफिनेटली कहते हैं, क्योंकि आपको इस प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को बेचेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो ही जाके आपको अपनी आमदनी, आपका कमीशन मिलता है। तो आज अपना प्रयास रहेगा कि हम लोग नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम लोग एक थोड़ी बुनियादी लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो ट्रेनिंग है वो केवल लास्ट 2 या 3 महीने से ज्वाइन हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं है, सभी लोगों के लिए है। क्योंकि इस स्लाइड्स के थ्रू मैं खुद जाता हूँ, हर एक स्लाइड्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, तो मुझे भी नए नए इंसाइट्स मिलते हैं। और इस इंडस्ट्री में कहीं भी हम लोग ये बता नहीं सकते हैं कि मुझे सब कुछ आ रहा है, मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा नहीं है। हर एक दिन एक नई शुरुआत है, एक नया दिन है, तो नई चैलेंजेस आती हैं, मार्केट में नया कॉम्पिटिशन आता है, नए नए बिजनेस आइडियाज आते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के हैसियत से अगर इस बिजनेस को देखना है तो हम थोड़ी कोशिश करेंगे। SHPL ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम लॉन्च किया है, वो सिस्टम है रैंक्स एंड रिकॉग्निशन की। इस बिजनेस में लोग अपने सक्सेस को कैसे मापते हैं, वो मापने के लिए एक रैंक्स बनाए हुए, एक अलग अलग माइलस्टोन्स है, और उसमें से पहला माइलस्टोन है डायमंड। तो अगर मैं एक नया डिस्ट्रीब्यूटर होते हुए, एक नया IBO होते हुए, अगर मैंने पहला पायदान को मैंने क्रॉस किया, अचीव किया, तो मुझे पीछे जाके ऐसे देखेंगे कि मेरा जर्नी कितना रहा। 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है। अगर मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ, सोच समझ के बहुत ज्यादा एनालिसिस करते 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 अपने हिसाब से चलता हूँ, तो हो सकता है 3-4 महीने में तो आप डायमंड तो बन ही सकते हैं, क्योंकि डायमंड बहुत बेसिक स्टेप है SHPL में। इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जहां पे लोग 10-15 साल से भी काम कर रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि यार मुझे एक दिन डायमंड बनना है। डायमंड एक प्रतिष्ठित और एक काफी वजनदार एक रैंक है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से जो डायमंड और उसके इर्द गिर्द में जो परिश्रम रहता है या जो एक चाहत रहती है,
उसको मिटाते हुए पहले ही कदम में आप डायमंड बन सकते हो। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आप लोगों को बता सकते हो कि मैं SHPL का डायमंड अचीवर हूं। तो ये आत्मविश्वास के साथ जाएंगे तो डायमंड में भी 5 और श्रृंखला है। आप उसके बाद में एग्जीक्यूटिव डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन एग्जीक्यूटिव डायमंड, ऐसे 5 तरीके के डायमंड आप बन सकते हो। और उसके बाद में ऑफ कोर्स क्राउन एम्बेसडर की सीरीज स्टार्ट होती है। क्राउन एम्बेसडर, डबल क्राउन एम्बेसडर, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। सो 5 और पायदान है। और उसके बाद में ऑफ कोर्स आता है आपके प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर। सो ऐसे 13 माइलस्टोन है, 13 ऐसे पायदान है। लेकिन यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे मैं एक डायमंड को अचीव करूं। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रिपल डायमंड अचीवर्स हैं या उससे भी ज्यादा रैंक हो सकता है, वो भी सुनिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप सुन नहीं सकते। ऐसा कोई कि आपके लिए कोई जैसे सेंसर सर्टिफिकेट देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी एक जिंदगी में प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एक नया घर बांधने का कंस्ट्रक्शन हो या नया जॉब हो या नया बिजनेस हो, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत बहुत जरूरत है। विदाउट प्लानिंग बिजनेस को स्टार्ट करना कि भाई कोई रेलवे स्टेशन में जाके जो ट्रेन आती है उसमें बैठने लायक, क्योंकि वहां पे कोई प्लानिंग नहीं है कि कहाँ जाना पता नहीं है, उद्देश्य क्या है पता नहीं है, मंजिल कहाँ है पता नहीं है। चलो ठीक है, सफर करना है, सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये इंग्लिश में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कही हुई एक जो सेंटेंस है, इसको हर मैनेजमेंट के व्यक्ति यूज करते हैं। क्योंकि इफ यू फेल टू प्लान, अगर हम लोग अपने प्लानिंग को करने में चूक गए तो क्या इनएविटेबल है? हार डेफिनेटली इनएविटेबल है। वो ये बताते हैं कि जीत आएगी नहीं आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फेलियर इज गारंटीड अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं तो जिग जिगलर एक बहुत महान मोटिवेशनल ट्रेनर है, वो ये कहते हैं कि आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। जब आप प्लानिंग करेंगे उसके लिए आप जितना समय लेना है तो ले लीजिए, लेकिन एक बार आपकी प्लानिंग बन गई, वो प्लानिंग के हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा। लेकिन आप काम वैसे नहीं कर सकते विदाउट प्लानिंग। अनप्लान्ड वर्क में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, फेलियर है। तो मेरा सबसे निवेदन है, इस वेबिनार में अभी 200 से भी ज्यादा लोग हैं, जितने भी लोग हैं चैट बॉक्स ऑन है, इसको मिसयूज नहीं कर लीजिएगा। किसी का मैंने कमेंट देखा कि कोई दूसरी कंपनी के बारे में बताते हैं, अगर आप उस विचार के व्यक्ति हैं तो ये शायद आपके लिए वेबिनार नहीं है, आप वेबिनार में पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते। तो आपसे सबसे सवाल है कि आर यू ऑल विलिंग, क्या आप रेडी हैं कि आप अपने बिजनेस को अलग अलग टारगेट्स अचीव करने के लिए, अलग अलग रैंक्स अचीव करने के लिए, क्या आप प्लानिंग करने के लिए तैयार हैं? मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सतर्क हैं, अटेंटिव हैं, मुझे सुन रहे हैं और टाइप कर रहे हैं कि यस। आप टाइप कर लीजिए कि क्या प्लानिंग करने के लिए रेडी है। विदाउट प्लानिंग काम नहीं होगा, लंबा काम नहीं होगा। थोड़ा कुछ काम होगा लेकिन लंबा काम नहीं होगा। देखिए अभी अभी IPL खत्म हुआ, IPL में जो 20 ओवर्स का गेम है, जिसको उसके जितने भी कोचेस हैं, जितने भी उसके बॉलिंग कोच अलग हैं, पूरे टीम के कोच अलग है, वो बताते हैं कि बहुत बहुत एनालिटिक्स इसमें करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। इधर उधर थोड़ा बातें करेंगे तो 10 ओवर खत्म हो जाती है, बाकी आपको एंड ये होते। तो इसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी वेरी हाईली प्लानिंग सेंसिटिव बिजनेस। और यहाँ पर सक्सेस ना पाने का एक रीजन है कि लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। तो आपका कमिटमेंट मुझे मिला, जितने भी लोगों ने कमिट किया अपने आप को, ये आपने मुझे नहीं कमिट किया, आपको कमिट किया। तो इसके लिए आप अपने शब्दों का, अपने वचन का, आपने जो प्रॉमिस किया है अपने आप को, उसको ध्यान रख लीजिएगा। और कल से जब आप सुबह उठ के प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वेबिनार्स को अटेंड करेंगे और उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं, अपना काम करने के लिए जाते हैं, तभी आपने अनप्लान्ड काम किया तो आप अपने आप का प्रॉमिस को ब्रेक कर रहे हो, तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। सो मैं चाहता हूं कि आप कोई फेल ना हो, तो इसके लिए आपका प्लानिंग आप डेफिनेटली करें। एक अहम मुद्दा है जिसके ऊपर हमको डिस्कस करना चाहिए हम लोग प्लानिंग करने के पहले, वो ये है कि बिलीफ अपने ऊपर, अपना ऊपर जो विश्वास है वो कितना अटूट है, कितना अनशेकेबल है। क्या वो एक ऐसा बुनियादी बहुत ज्यादा बुनियाद उसकी स्ट्रांग नहीं है, तो कुछ भी छोटे मोटे इश्यूज होंगे,
जैसे कि हमारे लाइफ में पैंडेमिक जैसा बहुत बड़ा इश्यू आ गया, इसमें से कई सारे लोगों की जानें चली गई, कई सारे लोगों के फाइनेंशियली क्राइसिस आ गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी काफी हलचल मची। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन हमारे जिंदगी में डे टू डे की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आ जाते हैं। हो सकता है कि आपको घर से डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व होने के लिए सपोर्ट ना मिलता हो, या घर में आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हो तो इसकी वजह से आप समय नहीं दे पाते हो, या हो सकता है कि आपने जितना प्रयास किया, जितनी नॉलेज आपकी है उसको लेके आपने जो प्रयास किया तो उसमें भी आपको कहीं नो सुनने के लिए मिला, आपको सपोर्ट नहीं मिला, लोगों ने आपकी बात को सुन के आपके साथ जुड़ने के लिए मन नहीं किया। तो ये सभी छोटी मोटी चैलेंजेस जब आते हैं तो आप अपने ऊपर डाउट करना चालू करते हैं। आप शुरुआत ऐसे करते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, या ये मेरे लिए नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं नो नहीं ले सकता, किसी की ना लेने की मुझे कभी आदत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे चीजों से आप जूझते रहेंगे। आपके मन में जो आपका चैटर बॉक्स है वो काफी आपको घुमाता रहेगा, और मतलब जो आप जितने बात करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा आपका मन आपसे आपके साथ बात करता है, और वो आपको डीफोकस करने की पूरी पूरी संभावना है। तो इससे ऊपर आने के लिए एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि अपने आप के ऊपर आपको बिलीफ होनी जरूरी है कि जिस मकसद के लिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस पर्पस, टारगेट, गोल्स या ड्रीम के लिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको मैं अचीव करके रहूंगा या रहूंगी। तो वो विश्वास है, वो कमिटमेंट आपने आपको दिया हुआ है, तो बाद में आपको विश्वास कर देना चाहिए आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने वाले व्यक्ति के ऊपर। अगर आप उनके बारे में ही कुछ आपको शंका है, या आप उनके बारे में अच्छे ओपिनियन नहीं रखते, तो भी आपको बिजनेस में आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इस बिजनेस में आप कंपनी को बाद में जानते हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स हो, मैनेजमेंट हो, कौन क्या कारोबार संभालता है, और आपका पूरा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को आप बाद में समझते हैं, बाद में मतलब उनसे मिलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं वो व्यक्ति को जिसको हम लोग स्पॉन्सर कहते हैं, या आपको डायरेक्टली रेफर करता है, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एक तोहफा देता है। तो इस व्यक्ति के ऊपर आपको 100% विश्वास होना जरूरी है। जो भी काम अगर आप इस बिजनेस में सीरियसली करना चाहते हो, आपके अपलाइन को, ये शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, आपको जिस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति को, आपके टीम लीडर को आपको बहुत आदर से और बहुत सम्मान के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी हुई है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना इज लाइक सोइंग द सीड, मतलब एक बीज बोने जैसा है। ये बीज बोने से अब हो सकता है कि बहुत बड़ी रकम की फसल आप उगा सकते हैं, लेकिन ये बीज को सम्मान करना पड़ेगा। अगर उसको ही आपने निचोड़ के उसको मतलब उसका जो जगह है, उसका जो परवरिश करना है वो नहीं किया, तो आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। तो आगे जाके आपको अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा। उनको जब ये आप मिलने का मौका मिलेगा, तभी आपको उनके साथ उनकी बातों को फेस वैल्यू में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टीम लीडर हो या अपलाइन हो, टीम के लिए गलत नहीं बताता है वो, इसके लिए क्योंकि ये बिजनेस ही एक ऐसा साइंटिफिक सिस्टम है, यहाँ पे आप अपने टीम के लिए अच्छी बातें ही बताने पड़ेगी, उनको एनकरेज ही करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको जो सपोर्ट चाहिए वो देना पड़ेगा। जब ये सपोर्ट मिलता है, तो जब वो सब सक्सेसफुल होते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप पे जितने भी लोग हैं वो सभी सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने स्पॉन्सर के ऊपर, सबसे पहले अपने आप के ऊपर, उसके बाद में स्पॉन्सर के ऊपर, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। और उसके बाद में आता है कंपनी। जो कंपनी के बारे में डिस्कशन किया, उसके मैनेजमेंट, उनकी विजन, उनके मिशन, उनकी प्रोडक्ट फिलॉसफी, और जो कंपनी जो पेश करती है, जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये दोनों के बारे में आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास होते हैं तभी दिल से आवाज आती है, दिल से जो बातें आती हैं, और ये बातों को जब आप लोगों को कहते हैं, वही डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि डायरेक्ट टेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऐसा झोली में पूरा ऐसा प्रोडक्ट लेके आपको घर में नॉक करके डोर टू डोर सेल करना नहीं है। आपको प्रोडक्ट जाके, ऑफ कोर्स आप रिटेल कर सकते हैं, लेकिन वो रिटेल भी आप अपने टेस्टिमनी से, आपके अनुभव से तो करते हैं। तो इसके लिए मेरा दूसरा सवाल है, इस स्लाइड में जो आपको दिख रहा है, क्या आप अपने ऊपर, अपने स्पॉन्सर के ऊपर, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स के ऊपर
कंपनी के ऊपर और उसके प्रोडक्ट और फिलॉसफी एंड ऑफ कोर्स मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान, ये जब भी में क्या आपको विश्वास है, या विश्वास है तो ही जाके आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं है तो आप थोड़ा कुछ प्रयास करेंगे। सो ये ऑफ कोर्स सो इट्स अ डायरेक्ट टेलिंग ऑफ कोर्स अनुराग। सो आपको क्या विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है कि क्या आप SHPL के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं? क्या आपको लगता है कि SHPL के मैनेजमेंट एथिकल, लीगल और सपोर्टिव है? क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड है? अगर इसका जवाब यस है और स्ट्रॉन्ग यस है तो डेफिनेटली आपकी जो आगे का सफर है वो बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि आपको किसी चीज में शंका नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर कुछ भी शंका है उसका एक ही दवाई है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। बाकी कोई ऐसा गोली, सप्लीमेंट, इंजेक्शन, वैक्सीन इसके लिए आया नहीं है। ये आप में सेल्फ बिलीफ करने वाला जो वैक्सीन है, आप अंदरूनी, जैसे अपना पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है वैसे भी हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं जिससे कि अपने आप में आपको बिलीफ आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मुझे बताइए कि सक्सेस बनने के लिए क्या क्या जरूरत है। ये मैं स्लाइड्स को हाइड कर देता हूं। मुझे बताइए कि आपको इस बिजनेस में सक्सेस बनने के लिए क्या, किस चीजों की जरूरत है। मुझे बताइए, जो भी आपके मन में आता है कि भाई सक्सेस बनने के लिए मुझे इस चीज की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, और क्या किसकी जरूरत है, बताइए। जो भी आपके मन में आता हो, एक से ज्यादा भी आप जवाब दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग टाइप करें, बिजी रहें। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो ईयरफोन यूज करें ताकि आपके दोनों फिंगर्स, मतलब हाथ आपके फ्री हैं टाइप करने के लिए। सिस्टम की जरूरत है, यस। बिलीफ इन योरसेल्फ, टीम मेंबर्स की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, बिग ड्रीम्स की जरूरत है, आपके पास 100% विश्वास होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, बहुत सारे स्किल्स को हमको अपनाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक रेसिपी है। मान के चलिए कि आप सक्सेस होने का एक बड़ा एक रेसिपी, एक डिश बना रहे हैं, और ये डिश में एक शेफ, जो सक्सेस का शेफ है, वो ये बताता है इसमें आपको चाहिए 1 कप आइडियाज। 1 कप के आइडियाज, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत बड़ी आइडिया नहीं चाहिए। एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ना, वो डिसीजन ही एक आपका बहुत बड़ा आइडिया हो सकता है। उसके बाद में आधा कप इमेजिनेशन, आप विजुअलाइजेशन कर लीजिए कि भाई आपका क्या प्रोग्रेस इस कंपनी के साथ होने वाला है। तालकटोरा स्टेडियम में जैसे आपको रिकॉग्निशन किया था, इंडिया में और बहुत बड़े वेन्यूज हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं या स्टेडियम्स हैं। तो इसमें बहुत बड़े स्टेडियम में हजारों के लोगों की संख्या है, और आपको वो उपाधि दी जाएगी, आपको वो रैंक दिया जाएगा, आपको सम्मान किया जाएगा, आपको गार्लैंड, ये सब पूरा हो जाएगा। तो सब आप देखिए, विजुअलाइजेशन कर लीजिए। ये भी सक्सेस का एक इंग्रेडिएंट है। आपको चाहिए 2 कप टीम वर्क। टीम वर्क आधा कप नहीं चलेगा, पूरा 2 कप चाहिए, मेजर इंग्रेडिएंट है। उसके बाद में 1 टेबल स्पून ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की जरूरत है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, दूसरों को भी ऑल द बेस्ट कहो। ये ना कहो कि भाई मुझे ही सब लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाए, आप दूसरों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए। 2 पाउंड्स ऑफ लीडरशिप। देखिए, अभी कप्स में जाते सीधा हम लोग पाउंड्स में जा रहे हैं। 1 पाउंड्स, ऑफ कोर्स इंडिया में हम लोग किलोग्राम से वेट करते हैं, लेकिन यूरोप में आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पे पाउंड्स होता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 450 ग्राम्स। तो आपको ऑलमोस्ट 1 किलो का लीडरशिप चाहिए। 2 टीस्पून ऑफ ट्रस्ट की जरूरत है। ट्रस्ट बहुत डेलिकेट सब्जेक्ट है, वो कभी भी टूट सकता है अगर आप में वो सोच नहीं है। तो इसके लिए बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको संभाल के लगना पड़ेगा। 1 पाउंड ऑफ विजन, आपको विजन चाहिए। आपका ब्रांड एम्बेसडर का पूरा रास्ता तय होना जरूरी है आपके लिए। तो इसके लिए आपको ये सब जरूरी है, सब इंग्रेडिएंट जरूरत है। बाद में आपने बहुत कुछ और लिखा, इसको सबको आप मतलब साथ में डाल के अगर एक डिश बनाते हैं तो आता है कि ऑफ कोर्स इट्स अ लार्ज पॉट ऑफ लक। ऑफ कोर्स डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग लक का स्पेलिंग है WORK। क्या होता है WORK? टाइप कर लीजिए, दैट इज लक का स्पेलिंग डायरेक्ट सेलिंग में होता है WORK। तो यही है, ये लगातार करते रहेंगे तो लक्की बन जाते हैं हम लोग। क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई परवेश सर को हो, संजीव सर को पूछते हैं कि यार बहुत लक्की हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यार, SHPL में वो आके पूरा सीधा प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बने हैं, 20 लाख से भी ऊपर उनका हर महीने का चेक आता है, बहुत लक्की हैं। वो लक्की नहीं है, उन्होंने वर्क कर करके मेहनत करके उन्होंने स्टोरी बता दी लास्ट मंडे को कि उनकी कैसे प्रोग्रेस हुई। करते करते वो अभी सक्सेसफुल बने हैं।
और इसमें लोग सोचते हैं कि भाई लक इन्वॉल्व है, लक इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ का स्पेलिंग है WORK। सो इसके लिए दोस्तों आपको हर दिन लक्की बनना पड़ेगा, हर दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये एक नया डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनका रैंक थोड़ा सा ऊपर है वो भी बोले कि नहीं नहीं मुझे तो यार मैं तो अभी ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर हूं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हर दिन हमको वही बेसिक्स करना है। मैं आखिर में बताऊंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर सक्सेसफुल करना है वही काम करना है, लेकिन नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ और नए टारगेट के साथ, और यही डुप्लीकेशन है, यही मंत्र है। तो मुझे बताइए कि आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्यों प्रभावित है, डायरेक्ट सेलिंग से क्यों प्रभावित है, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप सर्वश्री को आपने चुना है, SHPL को चुना है। डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत उभरता हुआ सितारा है। टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने के लिए हम लोग जा रहे हैं अगले 3-4 साल में। तो उसके लिए अभी से तैयारी चालू है। कंपनी ने अपना विजन देख लिया है कि 2025 में हम लोग कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप क्यों चूज कर रहे हैं, मुझे बताइए। 1-2 शब्द में आप बता सकते हैं कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग। मनी फ्रीडम मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलता है, पैसिव इनकम मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपना खुद का बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, अनलिमिटेड इनकम हमको मिल सकता है, बहुत सारी चीजें। आप अब लिखते जाइए बहुत सारी चीजें। ये स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स बनाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें, आगे ना देखें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ग्रेजुएट होते हैं, जो अपना बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, कई सारे लोग ग्रेजुएट भी नहीं बन पाते हैं क्योंकि परिवार की परिस्थिति ऐसी रहती है कि वो उनको कमाने की जरूरत होती है। तो अगर समझ लीजिए मैं 2019 में एक एम्प्लॉय के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, मैंने एज एन एम्प्लॉय, मेरा इंटरव्यू लिया गया, मुझे ये पाया गया कि भाई ये काम करने के लिए यहाँ पर लायक है, और मेरी सैलरी या पगार तय की गई है कि मुझे 30,000 है। तो मैं पूरे 1 साल में 12 महीने हर हफ्ते मैं ऑफिस में आता हूँ, काम करता हूँ, जो भी काम मुझे बताया गया है मैं करता हूँ, पसंद हो या ना पसंद हो, क्योंकि कई बार ऐसी होती है कि मजबूरी है, ठीक है। तो 1 साल होने के बाद में इंडिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को हम लोग इतना कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे ज्यादा इंक्रीमेंट होता नहीं है कई बार, लेकिन अगर हम लोग कॉर्पोरेट लेवल की बात करेंगे तो 10% इंक्रीमेंट आ सकता है ऑन एन एवरेज। मेजॉरिटी 10 से 12% इंक्रीमेंट आता है। तो मान के चलिए मेरा नेक्स्ट ईयर का सैलरी अभी हो गया 10% बढ़ गया तो 33,000 रुपीज। तो मैं पूरा और 1 साल लगाता हूँ, कड़ी मेहनत कर लेता हूँ, मैनेजमेंट को इंप्रेस करता हूँ, मेरे सुपीरियर से उनको इंक्रीमेंट करता हूँ। तो अभी मान के चलिए मेरा इंक्रीमेंट 20% हो गया, तो मेरा 40,000 रुपीज का अभी सैलरी हो गया। तो इसके लिए अभी मैंने पूरे 2 साल दे दिए, और ये होने के बाद में हो सकता है कि अभी थोड़ा इंक्रीमेंट और मिले, 15% मिले, तो मेरा 50,000 रुपया होता है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट करता हूँ, इस तरीके से एक चार्ट मेरा करियर का बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, और 4थे साल में भी, मतलब 48th मंथ में भी मेरी सैलरी है सिर्फ 50,000, जो 30 से 50 अगर करेंगे इससे अराउंड 40% का मेरा इंक्रीमेंट मिला हुआ है। सॉरी 60%, 70% मुझे इंक्रीमेंट मिला हुआ है। तो 4 साल में लगातार एक दिन भी छुट्टी नहीं है। दूसरा एक विकल्प है हमारे पास कि हम लोग बन सकते हैं बिजनेसमैन। कल या 2 दिन पहले या कल संजीव सर ने जब आपको उनके BOP में बता दिया कि हर व्यक्ति बिजनेस नहीं ओन कर सकता है, क्योंकि अच्छा तो लगता है कि भाई बिजनेस रहेगा तो मेरे ऑफिस रहेगा, मेरे खुद एम्प्लॉय रहेंगे, मुझे बहुत सारा रिकग्निशन मिलेगा, मुझे बहुत सारे और एडवांटेजेस रहेंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर मान के चलिए ये पैसा है और ये टाइम है, तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आपको पैसे घर से लगाने पड़ेंगे या बैंक से उधार लेने पड़ेंगे, तो आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये अरेंजमेंट करने के बाद में आपको बिजनेस में जो ब्रेक इवन हम लोग बोलते हैं कि भाई जो बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया वो मुझे वापस आ गया, ये ब्रेक इवन का पॉइंट कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो लॉन्ग टर्म में चले। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आपके पैसे आज डाल के 2 दिन में डबल भी करने वाले बिजनेसेस हैं, उसको बिजनेस नहीं कह सकते, वो लेजिटिमेट बिजनेसेस नहीं है, वो एक तरीके का जुआ है। कभी आप विन भी हो सकते हैं और कभी आप विन नहीं भी हो सकते। नीरज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मोबाइल नंबर ना टाइप करें, और कोई भी अगर टाइप करेंगे या अपनी विषय के अलावा कोई भी टाइप करेंगे तो उनको यहाँ से रिमूव किया जाएगा, ठीक है, संभाल लीजिए। तो प्लीज फॉलो द डिकोरम। तो अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बन सकती है थोड़ी कुछ,
लेकिन फिर जैसे मान के चलिए कि आ गया कोरोना, आपको आ गया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग ग्राफ है, और बिजनेसमैन की जो उसकी कहानी उसको ही पता है, क्योंकि वो भी काफी मेहनत करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो सब मेहनत करके अपने एम्प्लॉय को और पूरा सैलरी देता है, लेकिन खुद के लिए कुछ भी बचता नहीं है, कंपनी रन करना ही एक मुश्किल का काम हो जाता है। वहीं अगर एक आसान तरीका है और एक साइंटिफिक और प्रूवन तरीका है पूरे दुनिया में, और वो है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके बारे में आपने ऑफ कोर्स जाना, इसकी वजह से आप इस बिजनेस में जुड़े हो, एसएचपीएल के साथ जुड़े हो। यहाँ पे ग्राफ अगर देखेंगे तो शुरुआती दिनों में या शुरुआती महीनों में ये ग्राफ बहुत ऐसा मतलब जाता है कि जैसे लगता है कि कुछ ग्रोथ हुई ही नहीं, लेकिन एक क्रिटिकल टाइम आ जाता है, हो सकता है कि वो 6 महीना भी हो, 1 साल भी हो, 1.5 साल भी, या 2 साल भी हो। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से परस्यू कर रहे हैं। लेकिन जब ये ग्रोथ लेना स्टार्ट करेगा, शायद आप इसको रोक भी नहीं सकते आप चाहते हुए भी। इसका रीजन ये है कि इस बिजनेस का एक मॉडल है, एक साइंटिफिक एक प्रूवन फॉर्मूला है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन के ऊपर चलता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर चलता है। तो ये चलते हुए ये जब ग्रोथ आता है, अब यहां पर देखिए ये एरो मार्क बताता है कि आपको 2 से 3 साल तक सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप सीखोगे तब जाके जीतोगे। तो ये जब जीतोगे, यहाँ पे बहुत बड़ा जीतोगे, क्योंकि यही चार्ट को ये और एक ग्राफ में मैं समझा सकता हूं कि पहले के 1 महीने में आप मान के चलिए आपने इतना एफर्ट डाल दिया, ये देखिए एरो मार्क नीचे तक आ रहा है, 95% आपने एफर्ट डाल दिया, और आपको 500, 1000, 1500 रुपए का पहले महीने में कमीशन आ गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये क्या बिजनेस है, 1000, 1500, 2000, तो यार मैं मेरी नौकरी करता था तो वहां पे मुझे 20,000, 30,000 रुपए मिलते थे। तो लेकिन आपको विश्वास है कि नहीं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मेरे सपनों को यहाँ पे पूरा करूंगा, तो इसके लिए आप फिर मेहनत करते हैं। अब आपके टीम में आप अकेले नहीं है, हो सकता है कि आपके टीम में भी 2, 3, 4, 5, 10 लोग हैं, तो ये भी मेहनत करते हैं, तो आपका एफर्ट थोड़ा पहले से कम होगा, अभी थोड़ा इनकम आपका ज्यादा आ जाएगा, 3,000, 5,000, 10,000 भी आपका इनकम आ सकता है पहले सेकंड महीने में। और ऐसे ही आप लगातार लगे रहो, मुन्ना भाई, करते रहेंगे, तो आप देखिए ये ग्राफ आगे बढ़ता है, तो आपका एफर्ट रिलेटिवली कम होता है, और आपकी आमदनी, आपका कमीशन है वो ज्यादा होता है। तो आपका रिवॉर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स। एंड एफर्ट्स कभी ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 एरो मार्क है, उसके बाद में पूरा ब्लैंक है, और 3 महीने के बाद में फिर एक बार झटका आ गया, अब चलो ठीक है एसएचपीएल में ट्राई करते हैं, देखते हैं अभी क्या बोलते हैं गोपाल सर, अभी क्या नया स्कीम है। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ स्पेयर टाइम बिजनेस, ये लगातार कंसिस्टेंटली करने वाला बिजनेस है। हमारे पास जो 24 आवर्स हैं, उसके लिए आपको उसको कंपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा। मेरे फैमिली के लिए इतना, मेरे लिए इतना, मेरे बिजनेस के लिए इतना टाइम, ये आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट में हम लोग और एक बार समझा देंगे। तो वहां से आप अगर जब जाते हैं और लगातार आप इस बिजनेस को करते रहेंगे, तो आपके रिवॉर्ड ज्यादा आते हैं, आपका एफर्ट कम होता है। यहाँ पे आपका एफर्ट जो शुरुआती दौर में एफर्ट है वो कम होता है, लेकिन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका रोल चेंज होता है। पहले के दौर में आप प्रेजेंटेशन दिखाना है, आपको लोगों को प्लान दिखाना है, उनको साइन अप करना है, तो अलग टाइप का काम है। लेकिन जैसे जैसे आप टीम लीडर बनते हैं, उसके बाद में एक ट्रेनर बनते हैं, उसके बाद में एक मेंटोर बनते हैं, कोच बनते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बदल जाती है, आपके रोल बदल जाते हैं। लेकिन की टू दिस इज आपकी पेशेंस, 2 से 3 साल, क्या आप रुकने के लिए रेडी है? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करके भी होना कुछ भी नहीं है कि 4वें, 4थे, 5वें साल में भी आपको जो इनकम आएगा उससे 10 गुना यहाँ पे आ सकता है, प्रोवाइडेड पहले के 2 से 3 साल आप अपना सैक्रिफाइस करें, आप थोड़ा सा त्याग करें। क्योंकि हर व्यक्ति को भी अपना, मतलब खिलाड़ी को भी अपना इनिंग्स पेस आउट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पहले बॉल से वो चक्का मारेंगे तो हो सकता है कि उनमें बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हो, बहुत जल्दी आउट हो सकते हैं। तो इनिंग्स बोलते हैं आप क्रिकेट में कि पेस करना है, आपको बिल्ड करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, तो ये आपको करना रेडी है। तो क्या ये आपको चार्ट समझ में आ रहा है? और आपको ये इसमें इस बात से आप एग्री हैं कि 2 से 3 महीना, 3 साल अगर आप लगातार, इसमें ये नहीं है कि आपको इनकम नहीं आ रहा है, इनकम डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन आप जितना चाहते हैं उतना शायद इनकम नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही काम करना है कि आपको सीखना है, सीखते रहना है। तो सो डू यू ऑल एग्री दैट डायरेक्ट सेलिंग इज द मोस्ट साइंटिफिक, मॉडर्न एंड देना है तो मतलब
आपको आपको सीखने के लिए डेफिनेटली, मतलब आपको अर्न करना है तो आपको लर्न डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द चार्ट इज। सो दोस्तों, जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपने काफी कुछ विचार सुने रहेंगे, क्योंकि इंडिया में अगर समझ लीजिए 10 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, 20 करोड़ ओपिनियन है इस इंडस्ट्री के बारे में। हर एक आदमी अपने अपने जगह पे एक्सपर्ट है, अपने अपने जगह पे कंसल्टेंट है, तो सही है, सभी की ओपिनियन सही है। लेकिन क्या फैक्ट्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में उसकी राइज हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एक्सचेकर को बहुत सीधा साधा जीएसटी के थ्रू, टीडीएस के थ्रू पैसे देते हैं, तो गवर्नमेंट को अच्छी खासी आमदनी आ जाती है। एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को देते हैं। एसएचपीएल में 100 से भी ज्यादा कर्मचारी एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको डायरेक्ट सैलरी जाता है। और बहुत सारे लोग जो आप बिजनेस बेस्ड जो कमीशन आप अर्न करते हैं, आपको भी इनडायरेक्ट रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज कंपनी देती है। तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर ज्यादा होता है, जहां पर महिलाएं घर से रह के कोई फुल टाइम काम ना लेते हुए भी इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। तो ये सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फैक्ट्स हैं, और इसके लिए द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज ब्राइट। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इज मोस्ट इंटेलिजेंट। उसमें आईएएस ये करने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ऑफिसर ऐसे नहीं बनते। उनके अगर इंटरव्यू कहीं आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो काफी ग्रिल किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति अगर एक इंडस्ट्री के बारे में कानून बनाते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम लोगों ने अभी गाइडलाइंस जारी किए हैं, इस गाइडलाइंस को आप फॉलो कर लीजिए, और उसके बाद में और आकलन करते हैं, उस 4 साल के बाद में 28 दिसंबर 2011 में वो रूल्स को अप्लाई कर देते हैं, पार्लियामेंट इसको पास करते हैं, गैजेट में पब्लिकेशन होता है और ये कानून बन जाता है, और ये बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग आज लीगल है, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। ऑफ कोर्स उसके दूसरे पहलू ये भी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां कंपनी को और लीडर्स को भी देते हैं कि इसको गलत रिप्रेजेंट ना करें, इसकी मिसयूज ना करें, और इसको एक लीगली, एथिकली और मॉरली इस बिजनेस को करें, ताकि ना केवल आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, आपके परिवार में बदलाव आ जाए, एक अच्छी लाइफस्टाइल हम लोग सभी लोग जी सकें, और समाज का परिवर्तन करेंगे, और सब लोग मिलके भारत के नागरिक इस देश को, महान देश को एक बहुत सुपर पावर नेशन बना दे। तो बहुत सारे ऑफकोर्स मीडिया रिपोर्ट भी आ जाएंगे। तो अनुराग, आपने जो मीडिया रिपोर्ट का कटिंग भेजा था, मैंने भी पढ़ा। गर्व की बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर प्रदेश, मतलब खास करके जो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे जो राज्य हैं, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, और खुशी की बात है। तो इस बिजनेस में सक्सेसफुल करने के लिए मेरा एक खुद का फॉर्मूला है, कोई किसी ऑथर से या किसी सेमिनार में किसी से नहीं किया है, मैंने खुद मेरे अनुभव से रियलाइज किया है कि इस बिजनेस को अगर आप सक्सेसफुली करना चाहते हैं और आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति ऐसा कहलाना चाहते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस 3 चीज का। पहले एक मोबाइल कंपनी थी, इसका नाम था एमटीएस, वो अभी नहीं है, तो एमटीएस कंपनी के नाम पे आप इसको याद रख सकते हैं। आपकी सक्सेस किस 3 चीजों के ऊपर आधार है? मेरा अनुभव ये कहता है कि कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ये पैसों से आपकी बिजनेस ओनली 2% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे। आपको पैसा किसके लिए चाहिए? सबसे पहले आपको एक्टिवेशन करना है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं कंपनी के, क्योंकि मैंने कहा कि आपको टेलिंग करना है, आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपका अनुभव शेयर करना है कि प्रोडक्ट आपने यूज किया तो कैसा लगा, हेल्थ प्रोडक्ट्स कितना असरदार है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। ये आप ब्रोशर में पढ़ के बता देंगे तो वो दिल से नहीं आवाज आएगी। तो इसके लिए आपको खुद प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे अपने यूज के लिए, अपने परिवार के यूज के लिए। इसके लिए हम लोग एक्टिवेशन कहते हैं कि भाई आपने प्रोडक्ट यूज किए तब जाके लोगों को बता सकते हैं, नहीं तो मार्केटिंग होगा, और मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, मार्केटिंग अलग है। आपको अगर BMW बेचना हो, होंडा सिटी बेचना हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास होंडा सिटी हो तभी जाके बेच सकते हैं, क्योंकि वो अलग मार्केटिंग है। आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको जो पढ़ के उसको रट्टा मारना है। यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, आपको 2 बजे रात को भी उठा के बोल देंगे कि भाई रेड एलोवेरा के क्या गुण है, तो आपको बताने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आप दिल से बात करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले एक्टिवेशन के लिए आप 0.5 BP लेंगे तो 4000 रुपया, अगर 1 BP पूरा लेते हैं तो 7500 रुपीज के प्रोडक्ट्स लेने, उसके लिए पैसा लगता है। उसके बाद में एक्टिवेशन अगर आप रीपर्चेज में करते हैं, उधर आपकी मर्जी, आप एक सोप भी ले लो, मतलब शैम्पू भी ले लो, कुछ भी ले लो, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट लगता नहीं है, और उसके कॉम्पनसेशन प्लान के हिसाब से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा पैसा लगता है कि परचेज ऑफ टूल्स, आपको ब्रोशर्स खरीदने हैं, आपको हो सकता है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा,
लैपटॉप नहीं है तो अच्छा एक स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, टैब लेना पड़ेगा, आपको एक नोटबुक पेन लेना पड़ेगा, बैग लेना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी मर्चेंडाइज आपको लेनी पड़ेगी इस बिजनेस को असरदार तरीके से करने के लिए। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे, और ट्रेनिंग अभी जूम में होते हैं तो खर्चा है नहीं। अगर ऑफ कोर्स आपका डेटा का खर्चा है वो बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन अगर आपके आरटीपी को आना है, एनिवर्सरी को आना है, कोई वर्कशॉप में आना है, तो आपको पैसे खर्च होते हैं थोड़े, बस के, ट्रेन के, फ्लाइट के, आने जाने के, रहने के, होटल के, सब खर्चे होते हैं सेमिनार्स के। बिजनेस डेवलपमेंट करने के टाइम पे भी आपको फील्ड में उतर के जाना पड़ता है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर में आपको डीजल पेट्रोल डालना पड़ता है जो आज महंगा हुआ है, होटल में रहना पड़ता है, ये सब होता है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि ये आपको बहुत बड़ी पूंजी लगा के करने वाला बिजनेस नहीं है, ये अर्न वाइल लर्न का बिजनेस है। तो आपको 1000 रुपया आ गया तो 200-300 रुपए का एक ब्रोशर ले लीजिए, आपको 5000 रुपया आ गया तो मेरा रेशियो ये है कि 70% आप अपना बिजनेस का कमीशन को सेव कर लीजिएगा, 30% आपको बाकायदा आपको बिजनेस डेवलपमेंट के इन्वेस्ट करना है। अगर आपको 1 लाख रुपया आ गया तो आपको 30,000 आपके टीम में खर्चा करना है, तब जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा, और दूसरे महीने में आपको 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए भी आ सकते हैं। आप लाख रुपया आ गया मैं सक्सेसफुल करके पैसा अंदर रखेंगे और खर्चा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कई सारे लोगों के मन में ये भी विचार आता रहेगा कि नहीं ऐसा 30% होता नहीं, शुरुआती पहले 3-4-6 महीना पूरा ही पैसा, मतलब हमको घर से भी लगाना पड़ता है। वेल इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, किस तेजी से बिजनेस करना चाहते हैं, और कितने लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन ये सभी करने से आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस है ओनली 2%। अब आपका यश में आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, कितने मीटिंग अटेंड किए, ये 2% तय करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे। तो बचा 98%, तो उसमें है आपका टाइम। आपका टाइम जो है बहुत बड़ा रिसोर्स है। अब देखिए कल कोलकाता में जो हमारे बहुत जाने माने सिंगर के हैं, आखिरी उन्होंने वही गाना गाया जो बहुत इमोशनल भी था, और उनके साथ क्या होगा 53 एज। तो हमारे पास कितना टाइम है हमको पता नहीं, अगर होते तो हम लोग इस वेबिनार में नहीं बैठते, ठीक है, हमको पता नहीं है। तो वो लिमिटेड टाइम है, जो भी अपना जो है ना रिचार्ज खत्म होने का एक टाइम आ जाता है एक दिन, तो वो समय के अंदर हमको जो भी करना है वो करना है। तो इसके लिए समय का सदुपयोग करना और सही इफेक्टिवली इसको यूज करना हमको सीखना चाहिए। दिन में काम करो, रात को सो जाओ, रात को काम करके दिन में करेंगे तो वो तरीका सही नहीं है। तो आपको ये बिजनेस आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, और बिग टाइम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये बिजनेस को कभी स्पेयर टाइम मत कर लीजिएगा कि स्पेयर भाई कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम पास करना है, चलो ठीक है एक आरटीपी घूम के आते हैं। गोवा में आरटीपी रखा है, जयपुर में रखा है, अभी कोलकाता में रखेंगे, चलो घूम के आते हैं। ऐसा वाला ये मतलब 6 महीने में एक बार झटका आने वाला बिजनेस नहीं है। आपको डेली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। 7 बजे तो कम से कम आपको उठना पड़ेगा। 7 बजे से 8 बजे तक आप तैयार हुई 8 बजे वेबिनार अटेंड कर लीजिए, 9 9:15 में आप फ्री हैं। उसके बाद में आपको पूरा टाइम है, पूरा दिन भर आपका टाइम आपकी टास्क को करने के लिए। सो उसके बाद में आपको एक अनुशासन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन की बहुत जरूरी है। डेली प्लान, वीकली प्लान, मंथली प्लान करना जरूरी है, क्योंकि ये रिसर्च ने बता दिया है कि जो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन करता है उसकी सक्सेस बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है। जो हवा में बात करते हैं, वर्बली बात करते हैं, आप एनएलपी को देखिए, तो वहां पे आपको लिख के रखना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। इसके लिए कभी भी आपके पास एक डायरी पेन होना जरूरी है, या तो मोबाइल फोन में आप स्टिक पैड लगा दीजिए। तो कुछ भी करके आपको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के साथ ये काम करना जरूरी है। आज है कल नहीं है, परसों देखेंगे, फिर से झटका आ गया, ऐसा इनकंसिस्टेंसी रहेगा तो आप टीम से बाहर होंगे और इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए डू नॉट बी लेजी, आपको आलस्य नहीं करना है, आलसी नहीं बनना है, आपको सतर्क रहना है, आपको एक्टिव रहना है, एंड बी पंक्चुअल इन एनी वन ऑफ द प्रोग्राम। जब ये 8 बजे का वेबिनार है तो 8 बजे लॉग इन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं कई सारे लोग 8:05, 8:10, 8:15, हो सकता है कि इस वेबिनार में बहुत अहम चीज 8:10 के पहले बताई गई है और आपने उसको मिस आउट कर दिया, तो बाकी आप 1 घंटा सुनो तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए बी पंक्चुअल एंड रेस्पेक्ट अदर्स टाइम ऑल्सो। तो उसके बाद में लगते हैं, अगर मान के चलिए कि आप अपना बहुत अच्छा टाइम विनियोग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है इस बिजनेस को फुल टाइम करना, ठीक है। फुल टाइम करने के लिए लोग इसको कई बार ऐसे बोलते हैं कि मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि वो दूसरा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं, फुल टाइम मतलब आपको 8 से 10 घंटा तो काम करना पड़ेगा। कई सारे लोग 1-2 घंटा काम करते हैं, एक किसी से फोन पे बात करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और उसके बाद में बोलते हैं मैं फुल टाइमर हूँ।
फुल टाइमर क्यों? क्योंकि दूसरा कुछ काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको फुल टाइमर है तो आपको उतनी तेजी से ग्रोथ भी करनी पड़ेगी। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो हो सकता है कि आपके लाइफ सिचुएशन के हिसाब से आपने पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया एंड स्लोली स्विच ओवर किया। जब आपको ये खातरी हुआ, ये क्लियर हुआ कि यस, ये बिजनेस के लिए जो स्किल्स चाहिए मेरे पास हैं और मैं इसको सक्सेसफुली कर सकता हूँ। द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स इन द MTS फॉर्मूला इज योर स्किल्स। आज आपकी धार जो है कुराडी की, अगर वो शार्प नहीं है तो बहुत जल्दी पेड़ नहीं काट सकते हैं। आज आप 10 लोगों से बात करेंगे, अगर आपका कन्वर्शन रेट 0 है, इसका मतलब ये है कि आपका कम्युनिकेशन में वो इफेक्टिवनेस नहीं है, आप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन प्लान नहीं दे पा रहे हो। तो ये कैसे करें? इसके लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा लेना पड़ेगा और आपको अपने प्रेजेंटेशन को और तेज और शार्प बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्ट नॉलेज, आपका टेम्परामेंट, आपका पेशेंस, आपकी एडेप्टेबिलिटी। तो बहुत सारी चीजों को, स्किल्स को आपको सुनना पड़ेगा। आपकी IT स्किल्स, कई सारे लोगों को अभी भी जूम में मीटिंग करना या स्क्रीन शेयर करना तकलीफ होती है 2 ढाई साल 3 साल के बाद में भी। अगर इस सिचुएशन में भी हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीजें ना सीखें तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि आप स्किलफुल नहीं बनना चाहते। कहीं ना कहीं आपको जितना पता है उसके अंदर ही आप बहुत बड़ी सक्सेस खोजते हो और वो शायद थोड़ा सा मुश्किल सफर होगा। सो बिग टाइम ये है कि ऑफ कोर्स उसको, उसके लिए एक अलग सेक्शन करेंगे। फुल टाइम ऑफ कोर्स इज दैट आप फुल टाइम प्रोफेशन कर लेते हैं। बिग टाइम इज लाइक बोलते हैं ना कि रिप ट्रीज आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब आप पुट योर स्लीव्स अप और आपको मैसिव काम करना पड़ेगा। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, लोगों को आपको सेल्स ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सो दैट्स अ बिग टाइम, इसको मेगा टाइम कहिए। सो बिग टाइम इज लाइक योर इवेंट बिल्डर। आप अकेले 1-on-1 प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो, आप अपने टीम को संवार रहे हो। आपको होम मीटिंग्स करना है, उसके बाद में ग्रुप मीटिंग्स करना है, उसके बाद में ट्रेनिंग सेशंस करना है, तो आपको सिस्टम ट्रेनिंग देना है, सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग देना है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड एक ट्रेनर डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाते हो और अपनी खुद की एक बाद में ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैं देख रहा हूँ कि SHPL में बहुत सारे लोगों के पास है ये सिस्टम। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो स्किल्स क्या है, स्किल्स कहाँ से आते हैं? तो जेनेटिक पर्सपेक्टिव से अगर कहें 38% स्किल्स जेनेटिकली आ जाते हैं। आपके माँ बाप से आपको ये स्किल्स मिलते हैं कि हाँ, आप एक बॉर्न लीडर हो या बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हो, वक्ता हो, सिंगर हो, या जो भी आप में कला होती है। लेकिन 62% जो है वो हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं। सो इनबॉर्न क्या हो सकता है? पॉजिटिव एटीट्यूड होना, इंटेलिजेंस होना, टेम्परमेंट होना। कई सारे लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं, बहुत जल्दी जज कर बैठते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत टूट जाता है। कई सारे लोग पेशेंस नहीं रहता है, सब कुछ अपने टाइम में चाहिए, ऐसा होता नहीं है। परसिवरेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के टीम मेंबर्स मिलेंगे। आपके जैसे ही सोचने वाले अगर आप ढूंढते रहो जाएंगे, कम मिलेंगे। तो सब लोगों के साथ मिलजुल कर आपको अगर अपना टीम बनाना है तो आपको एडेप्टेबल बनना पड़ेगा। आपको मतलब जो पानी जो है, जो भी बर्तन में डालोगे उसका आकार लेता है, तो यू गॉट टू बी फ्लेक्सिबल। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज करो या आपकी जो व्यू पॉइंट्स को उसको एक्सप्रेस नहीं करो, डेफिनेटली करिए, लेकिन आपको इसको अडेप्ट करना पड़ेगा। एंड एक्वायर्ड स्किल क्या होते हैं? आप प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हो, सभी वेबिनार्स को अटेंड करें, फोकस के साथ काम करें, कमिटमेंट के साथ काम करें, कम्युनिकेशन अच्छा बनाएं, सेल्स स्किल्स को समझ लें, क्लोजिंग कैसे करना, फॉलो अप कैसे करना, और लगातार कम्युनिकेशन में रहें। स्पॉन्सर, अपलाइन, वेबसाइट, टूल्स आप पढ़ सकते हैं, वेबिनार को आप अटेंड कर सकते हैं। सो ये सभी आपको डेफिनेटली करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं, पहला कदम है कि डायमंड। अगर आपको डायमंड रीपर्चेज में 15,000 BV ईच मैचिंग आपने किया, या BP में आप करते हैं 30 BP आपने किया, ये 30 BP को या 15,000 BV को जो करने का जो आपको अनुभव है, वही आपको आगे वाले डायमंड के पायदान पर लेकर चलेगा। क्योंकि आपका जो शुरुआती दौर का अनुभव है वो सही होना चाहिए और आपको सही अच्छी तरीके से करना चाहिए। अभी देखिए, जो 4 व्हीलर्स आप लेते हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, लेकिन पहले या अभी भी है जो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन होता था। तो आप अगर देखोगे, पहला गियर जो है वो अपने व्हीकल को जो जहां पर रुका हुआ है वहां यूज करते हैं, ताकि वो व्हीकल को उठाएं, उसको मतलब थोड़ा सा रेस करें और उसके बाद में मूवमेंट स्टार्ट करें। थोड़ा सा गति आ गई तो आप गियर चेंज करते हैं, सेकंड गियर, और उसके बाद में और थोड़ा स्पीड से लगने लगा, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, एंड देन टॉप गियर में आप जाते हैं जब आपका ऑटो पायलट में आपका बिजनेस अच्छी तरीके से जाता है। तो वही प्रिंसिपल यूज करते हैं ऑटो पायलट के लिए भी। जो आपके थ्रस्ट में बहुत ज्यादा स्पीड लगता है जब आपके एरोप्लेन रनवे में है, उसके बाद में जब एक बार वो ऊपर जाके ग्लाइड करने लगता है, एकदम
मतलब ईगल के जैसे उड़ने लगता है, तो ऑटो पायलट में जो भी सेटिंग्स है, जो एल्टीट्यूड है, उसको सेट करके इवन पायलट्स भी बाहर आके पैसेंजर से बात करते हैं, और ये ऑटो पायलट मोड में है, क्योंकि सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है। इस बिजनेस में भी इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका शुरुआत सही है। अगर शुरुआत गलत है, स्लो है, तो आपको इस बिजनेस में आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो दोस्तों, हमको करना है फॉलो एक सिस्टम। आज जो प्रयास है कि हम लोग बात करेंगे एक सिस्टम की। हम लोगों ने SHPL के माध्यम से प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सिलसिला तो स्टार्ट किया ही है, लेकिन जो बिजनेस का ट्रेनिंग भी आपके जो एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, वो अपना अनुभव बता देंगे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो किया आपको करना है, और यही डुप्लीकेशन है, और इसी बिजनेस का एक राज है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम को काफी कॉम्प्लिकेटेड हम लोग टर्म्स से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिस्टम इज सिंपली अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट इंटरैक्ट टू अकम्प्लिश सम कॉमन पर्पस। एक कॉमन पर्पस होता है SHPL को टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग बनाना, कंपनी बनाना। इससे क्या फायदा? जितने भी लोग इस मुहिम के साथ जुड़े हैं, उनका डेफिनेटली इंडिविजुअली ग्रुप बड़ा होगा, टीम बड़ा होगा, BV ज्यादा आएगा, तो इसकी वजह से आप उसको अपना अर्निंग भी आप उसमें कर सकते हैं। तो ये एक मिशन होना जरूरी है। तो ये सिस्टम के तहत आपको चलना पड़ेगा। तो कंपनी में हम लोग एक मेहनत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ताकि एक सिंगल सिस्टम रहे, जिससे कि हर व्यक्ति वही सिस्टम को फॉलो करेगा और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए उनको आसान होगा। तो सिस्टम मींस ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग फंक्शनिंग यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स। उसमें सिस्टम है, उसमें इंटरकनेक्शन है, एक दूसरे से वो कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड काम नहीं होता है। तो सब एकजुट होकर जब काम करते हैं, तो तब जाके आपको एक सिस्टम मिल जाती है। और सिस्टम ये नदियों का मतलब समुद्र के लहर जैसा है। जब समुद्र के जब बहुत बड़े लहर आता है, तो आप वहां पे खड़े होंगे, आपको कुछ एफर्ट नहीं करना है, लहर आपको तट पर लेके जाता है। इट्स लाइक अ वेव। तो वेव होता है सिस्टम। तो सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो इसके लिए हर कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जोर दिया जाता है कि भाई सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम कोई एक चीज नहीं है, सिस्टम कोई जूम मीटिंग्स नहीं है। सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। उसमें मैनेजमेंट का भी रोल है, प्रोडक्ट्स की सही तरीके से डिस्पैच, लॉजिस्टिक्स में अच्छी तरीके से करना, सॉफ्टवेयर अच्छा होना, वेबसाइट अच्छा होना, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना, ये सभी जरूरत है। सेम वेज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो लीडरशिप है, उनकी तरफ से भी एथिकल प्रमोशन करना, लोगों को सपोर्ट करना, और जो भी जितने भी वैल्यूज हम लोगों ने पिछले वेबिनार में बात किए थे, उसको उसके तहत हमको जाना वो डेफिनेटली जरूरी है। तो सिस्टम की बहुत बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कीप काम एंड फॉलो द सिस्टम। अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि ये सिस्टम तो किसी ने दिमाग लगा के बनाई हुई है। एक व्यक्ति हो सकता है, 10 व्यक्ति हो सकते हैं, उन लोगों ने अपना पूरा अनुभव, उन लोगों ने अपना पूरा निचोड़ करके एक सिस्टम बना दिया। बस ये रामबाण है, इसको फॉलो करेंगे तो सक्सेस तो गारंटीड है, तो इसको करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड प्रूवन सिस्टम टू अचीव योर गोल्स, ये हम लोग SHPL में करने वाले हैं। और जब ये होगा, तो बस आपको फॉलो करना है। आप जो फॉलो करेंगे, आपके टीम मेंबर देखते हैं। इस बिजनेस में आप बोलते हैं, वो करते नहीं है लोग। आप जो करते हैं वही करते हैं। तो इसके लिए आपको सही तरीके से डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब वो डुप्लीकेशन तब होगा कि आप सही चीजें करते हो। ये डुप्लीकेशन दो धार की तलवार है। आपने गलत डुप्लीकेशन किया, आपके टीम भी उसी को डुप्लीकेट करता है। भले आप कुछ बोले अलग, लेकिन टीम वही करता है। कि आप अगर सुबह बाइक लगा के, जैसे मैंने कई सारे टीम में देखा कि अगर आप मतलब सुबह उठ के बाइक करके यार थाईलैंड का टूर है, मैं जा रहा हूं, तो आपको देखते देखते लोग इंस्पायर होते हैं कि यार वो जा रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। आप घर पे बैठ के जूम में बोलेंगे कि आप अभी बाइक लेके निकलो, अपना 2 व्हीलर निकलो, 4 व्हीलर लेके निकलो, तो उनको तो दिखता है कि आप तो अपना बिस्तर पे मतलब बेड पे आराम से सोए हो। तो उनके मन में वो बात आती है कि भाई ये नहीं जा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। तो ये ह्यूमन डिजाइन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सच्चाई ये है कि डू व्हाट यू थिंक इज you need to do what you think your team should be doing। तो आपने जो एग्जाम्पल सेट कर दिया, उसका ही फॉलो होता है, उसका ही डुप्लीकेशन होता है। तो डुप्लीकेशन को सही तरीके से समझना है। तो दोस्तों, बेसिक्स को संभालना जरूरी है। इस बिजनेस में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, ये बहुत सिंपल बिजनेस है। प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपने ली सुबह, और प्रोडक्ट की आपको कल भी एक बहुत शानदार सेशन रहेगा, रिद्धि मैम करेंगे डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर।
तो SHPL के कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डायबिटीज के मरीज के लिए हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उसको आपने सुन लिया, उस नॉलेज को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने अगर मिस भी कर लिया या आपको एक बार समझ में भी नहीं आया तो YouTube में वो रिकॉर्डिंग है, उसको बार बार सुन ले जब आप ट्रैवल करते हैं या कोई भी आपके पास स्पेयर टाइम हो, आप मतलब जहां पे आप काम नहीं कर रहे हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप सुन लीजिए इसको। तो एक बार दो बार आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ये आप बहुत आसानी से अपने टीम के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बेसिक्स। बेसिक्स को जब लोग बोलते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आप देखिए कई बार, जैसे अभी अपने IPL में एक बार रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी ये नहीं चले, तो ये अभी अपने कोच के पास जाएंगे। विराट कोहली जाएगा संजय बांगर के पास। संजय बांगर ने उतनी मैच नहीं खेली है, जिससे 4 गुना तो विराट कोहली ने तो सेंचुरी मारी है, लेकिन फिर भी वो उसको कोच एज ए कोच एक्सेप्ट करता है। और संजय बांगर उनको शायद एक छोटी छोटी चीजें कहती हैं कि भाई आपका हैंडल ये ठीक नहीं है, आपका एंगल ठीक नहीं है, आपका आई कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, या हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो या बहुत एनालिटिकल हो या प्रेशर में हो। छोटी 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 चीजें कहती हैं, क्योंकि गलतियां या शॉर्ट कमिंग्स जो हैं वो अपनी बैक जैसे। यूट्यूब में आपको सर्च करना पड़ेगा, सर्वश्री हर्ब्स आप करेंगे तो यूट्यूब चैनल मिलेगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे हर इसके लिए। जस्ट गूगल सर्च कर लीजिए यूट्यूब में सर्वश्री हर्ब, नहीं तो आप अपना सर्वश्री.com में जाइए, तो यहाँ पे यूट्यूब का लिंक लगाया हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिए तो डायरेक्टली आपको लेके जाता है। ठीक है, तो कितने लोगों ने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया? मैं 30 सेकंड रुकना चाहता हूँ अभी, 30 सेकेंड्स, आई वांट टू स्टॉप। एंड आप सर्वश्री के वेबसाइट में जाइए। अभी काफी लास्ट 4-5-6 दिन से सब्सक्राइबर का सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है, तो इसको और बढ़ाइए। जितने भी लोग हैं उनको आप भेज दीजिए वीडियोस और बोल दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो प्लीज सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आपने अगर नहीं किया है, ओके कर चुके हैं तो ग्रेट, अगर नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली अरप्पा, थैंक यू सो मच। सो आपको करना है बैक टू बेसिक्स। तो यहाँ पर 3 कीज टू सक्सेस इन लाइफ क्या है? जैसे मैंने कहा, फिर डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये सोचा वो सोचा, वो सब हवा में है। यू विल हैव टू राइट योर ड्रीम्स, योर गोल्स, योर पर्पस, एंड यू विल हैव टू विजुअलाइज दैट। ये आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। बेसिक बुनियादी चीज है। ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में भी ये सिखाया जाता है कि आपके पास अगले 3 साल के जो भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आएंगे तो उसके ऊपर आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। सो दोस्तों, यू हैव टू राइट डाउन योर गोल्स एंड यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी पावरफुल बिलीफ सिस्टम। जो मैंने पहले कहा आपको कि अगर आपको बिलीफ नहीं है, आप ऐसे रोबोट जैसे काम करते हैं जिसमें ना इमोशंस है ना कोई विश्वास है, वो मशीन है। लेकिन वो मशीन में काम करेंगे। ये बिजनेस है पूरा इमोशंस का, ये बिजनेस है पूरा विश्वास का। आपके आंखों में वो तेज धार होनी चाहिए कि जिससे लोग जो आपके आंखों में आंख डालेंगे तब उनको सच नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आंख दूसरी जगह पे आप मोड़ दो तो लोगों को लगेगा कि भाई ये जो भी बता रहा है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये सच नहीं है। तो उनको ये तभी आप कर सकते हैं जब आप सच बोलते हो। सच बोलने वाला व्यक्ति कभी भी ठीक है, यहाँ पे सुभाष जी ने यूट्यूब का लिंक भी डाल दिया है, तो उसको क्लिक करके आप इसको क्लिक कर सकते हो। तो देखिए, तो उसके बाद में इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हम कई बार मतलब छोटा सा पैसा खर्च हो जाएगा उसके लिए नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बार कहा था, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं, लेकिन मैं भी बहुत ट्रेनिंग लेता हूं। अभी अभी मैंने लॉकडाउन के पहले एक ट्रेनिंग लिया, एक फुल डे का ट्रेनिंग लिया, तो मैंने 1500 रुपया दिए। वो ट्रेनिंग में मुझे आखिरी में बताया गया कि भाई ये तो इंट्रोडक्शन था, असली ट्रेनिंग तो 2 नाइट्स 3 डेज का है। तो मैंने पूछा कि कितना फीस है, तो बोले 32,000। तो मैंने कार्ड स्वाइप किया, 32,000 में पे किया। 2 नाइट्स 3 डेज का प्रोग्राम मैंने अटेंड कर दिया। और वो प्रोग्राम में अटेंड किया तो वहां पे कोच बहुत बढ़िया सिखाया और बोले कि ये भी तो थोड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन था। एक्चुअल प्रोग्राम तो 20 महीने का है। और मैंने पूछा इसका फीस कितना, तो बोले सिर्फ 8 लाख रुपया, 10,000 रुपया, 8 लाख 10,000 रुपया। और मैंने वो भी पे किए और 20 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। क्योंकि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम लोग गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, बाकी कुछ भी लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप में इन्वेस्ट करना, हेल्थ के लिए और अपने नॉलेज के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नॉलेज से आप दूसरों को भी मार्गदर्शन दे सकते हैं, अपने आप में जिंदगी में बहुत ज्यादा क्लैरिटी रख सकते हैं। तो इस चीज को समझना जरूरी है। सो दोस्तों, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि डायरेक्ट सेलिंग के 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं और 5 नियम है।
ये दुनिया भर, दीज आर कॉल्ड टाइमलेस प्रिंसिपल्स। टाइमलेस प्रिंसिपल्स मतलब वो 1920 में भी इसको फॉलो किया तभी भी सेम रिजल्ट आया, 1980 में फॉलो किया लोगों ने दुनिया भर में तभी भी सेम रिजल्ट आया, 2022 में करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, 2050 में भी करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। इस इंडस्ट्री में आप देखोगे अमेरिका में हो, जापान में हो, चाइना में हो, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में 250 देश के लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हैं। उनका थिंकिंग ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि होमो सेपियंस है हम लोग, हमारा ह्यूमन डिजाइन सेम है। उनकी भी फैमिली रहती है, फैमिली के लिए करते हैं, स्पाउस के लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। देयर इज नॉट मच डिफरेंस। थोड़ा सा डिफरेंस है कल्चर में, हमारे फूड हैबिट्स अलग होंगे, भाषाएं अलग होंगे, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, हमारी रहन सहन थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन ह्यूमन डिजाइन तो सेम ही है। तो इसके लिए ये 7 स्टेप्स को हम लोग अगले सेशन में लेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, सो इसको मैं स्किप करूंगा। एंड ऑफ कोर्स हम लोग एंड में आ जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद में 5 नियम भी हैं, तो उतना टाइम तो है नहीं है। सो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस को अगर आपको करना है, पेशेंस की जरूरत है। कॉर्पोरेट दुनिया में कभी कभी बोलते हैं कि यू कांट गेट मैरिड टू 9 वुमेन एंड एक्सपेक्ट अ बेबी इन 1 मंथ। अब 9 महिलाओं से एक बच्चा नहीं पैदा कर सकते, आपको एक ही महिला के साथ 9 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा उनको एक माँ बनने के लिए। तो वैसे ही पेशेंस पेस, अगर इम्पेशेंट रहेंगे उसका आपको कीमत देना पड़ेगा। इट कॉस्ट मनी, इट कॉस्ट एफर्ट्स, इट कॉस्ट सो मेनी थिंग्स। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहला चार्ट दिखा दिया जो एम्प्लॉयमेंट का। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे इनकम कम है, वहां पे प्लान बेहतर है, यहाँ पे ज्यादा पैसा है। ये सब मतलब बेवकूफी की बातें, सही में बताऊं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई दीज आर वेरी वेरी शॉर्ट टर्म थिंग्स। तो इसके लिए एक ही जगह पे टिक के काम करेंगे, पैसा तो मिलना ही है, लेकिन आपका रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको लोग बिलीव करना स्टार्ट करेंगे, सेइंग दैट यस ये व्यक्ति यहाँ पे टिक के काम कर रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को मैग्नेट जैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम लोग एक गजब का प्रोग्राम करने वाले हैं इस सैटरडे को। आपने अभी अगर सुना नहीं है तो मैं फिर बताऊंगा। हमारे हैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर रमनजीत सिंह कुकरेजा। इन्होंने इस सभी सिस्टम को जो मैंने अभी बताया, इन्होंने खुद फॉलो किया और उन्होंने सक्सेस हासिल की। और हाल ही में ऑफ कोर्स ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तो बने ही थे, लेकिन उनकी एक ड्रीम कार ऑडी उन्होंने ली और उन्होंने अभी इसको डिस्प्ले भी किया था तालकटोरा स्टेडियम के बाहर। और इस ऑडिट में बैठने का भी मुझे मौका मिल गया, तो मैं धन्य हो गया। तो बॉबी सर, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं, तो वो एक प्रोग्राम लेके आए हैं इस सैटरडे को, और हर सैटरडे को ये सीरीज चलती रहेगी। और इस सीरीज का नाम है सुनो अपने दिल की आवाज। ये इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं, 1-2 प्रोग्राम मैंने भी सुने हैं। तो ये होगा इस सैटरडे को, शनिवार को 8 बजे, सैटरडे को 4th ऑफ जून को। ठीक है, सो इस प्रोग्राम में आप ना केवल अटेंड करें, अपने परिवार के सदस्यों को भी बिठा दें इस प्रोग्राम में, सेइंग दैट देखो इस बिजनेस को जो मैं करता हूं या जिस बिजनेस को मैं करती हूँ, इसमें देखिए अचीवर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो हमको सिखा रहे हैं। तो वो अपनी कहानी बताएंगे, उनके दिल की आवाज सुनाएंगे आपको। तो यही वाइब्रेशन आपको मिलेगा, यही मैसेज आपको मिलेगा। तो इसको डेफिनेटली आप अटेंड कर लीजिएगा। ये सैटरडे के बाद में नेक्स्ट सैटरडे और एक अचीवर आपको अपने दिल की आवाज सुनाएंगे। तो यही इंस्पिरेशन है। यहाँ पे बहुत बड़ा कोई साइन थीटा, कॉस थीटा और ऐसा जियोग्राफी और ज्योमेट्री के कोई फॉर्मूलाज नहीं है, या पाइथागोरस का थियरी आपको सीखना नहीं है। सिंपल करना है कि भाई मुझे मेरे बिजनेस के बारे में जितना गर्व है वो आप आत्मविश्वास के साथ लोगों से शेयर करें, और लोगों को बता दें कि यहाँ पे 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो असरदार है, कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारा कंपनी का विजन ये है, जिसको आप बीओपी में सुनते आए हैं। तो दोस्तों, आपका अगला लक्ष्य है थाईलैंड का इवेंट, थाईलैंड का इंटरनेशनल टूर, जो एसएचपीएल ने अपने एग्जिस्टेंस में पहली बार एक इंटरनेशनल टूर किया है, और इसको हम लोग ग्रैंड सक्सेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? 60 न्यू मैचिंग बीपी फ्रॉम 21 मई टू 31 जुलाई। तो आप वेबसाइट में जाइए, तो वहां पे एक लिंक है कॉल्ड इवेंट्स। होम पेज में एक इवेंट्स करके लिंक है, तो लिंक के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो वहां पे थाईलैंड अचीवर्स के अभी फोटोग्राफ्स दिखने लगेंगे। और हम लोगों ने अभी फोटोग्राफ लगा दिए डमी विद द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो चेहरा हमको पता नहीं है। और वो चेहरा, बहुत सारे चेहरे इसी वेबिनार में है। कई सारे लोग और हो सकता है कि भाई ट्रेनिंग छोड़ दो,
मुझे बीपी प्रेजेंटेशन देके बीपी साइन अप करना है, इसके लिए भी गए रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको आपको लक्ष्य बनाना है। तो आज 1 जून है, एक नया महीना है, नई उम्मीद है, नई उमंग है, नए टारगेट्स है। तो इस महीने में आप अगर डबल क्राउन एम्बेसडर बनते हैं तो भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन है, डबल क्राउन एम्बेसडर बने या आप 60 बीपी 60 बीपी का आप फर्स्ट परचेज में या बीपी के दौरान आप अपना पॉइंट्स को अचीव करें। सो ये आप कर सकते हैं। और ज्यादा बीपी आप कम लोगों से अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए जिनोमैक्स है। तो जिनोमैक्स एक अद्भुत प्रोडक्ट है जिसको जब आप यूज करेंगे और उसके जो फीचर्स हैं वो जब अनुभव करेंगे आपको लगेगा दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट। मैंने ट्रेनिंग के लिए 8,10,000 रुपीज दिए थे। ऑफकोर्स ये एक उदाहरण है, ऑफकोर्स मैंने और भी प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। तो यहाँ पर आपको अपने लाइफ के लिए, अपने जिंदगी के लिए, जो कई सारे लोगों के जिंदगी में जो के साथ जो हुआ वो ना होने के लिए, अगर उनको ऑनेस्टली मुझे कभी लगा, मुझे कई सारे लोगों ने मैसेज कर दिया आज कि अगर के ने भी अगर जेनेटिक टेस्टिंग किया होता तो उनको कार्डियक अरेस्ट की रिस्क पहले से पता चल जाती। लेकिन लोग काफी लाइटली लेते हैं, काफी इग्नोरेंट भी हैं, काफी डिले भी करते हैं, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो इसके लिए इसका भी आप देख लीजिए। सो दोस्तों, आई वांट टू एंड दिस बाय सेइंग कि आपको ऐसा लगता रहेगा भाई यार बहुत सारी चीजें हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो वेयर डू आई रियली स्टार्ट फ्रॉम, कि मुझे क्या करना है पहले, कि भाई आई थिंक माय आंसर इज दिस, गेट द बेसिक्स राइट। अगर आपकी बुनियादी लेवल की बेसिक्स राइट हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव what you desire for. So with this I close. Thank you very much, and back to Subhashish Sarkar. Subhashish, are you there? Okay, अगर नहीं है तो yeah, so there are some questions. Repurchase में कोई ऑफर नहीं है क्या? No, the answer is no. Of course, it's already been repurchase में already ऑफर था, which is double crown ambassador in a calendar month. So है and okay, so ये मैंने आंसर कर दिया। all right, so I don't think any other question. So आपको इस वेबिनार में क्या समझ में आ गया या क्या आपको अच्छा लगा, ये आप डेफिनेटली फीडबैक दे सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव, आपसे भी मैं डेफिनेटली सीखूंगा एंड आई विल इम्प्रूव ऑन माई डिलीवरी। एंड थैंक्स सो मच। बैक टू सुभाष। Thank you so much, sir, for your very informative and valuable speech. और वो MTS वाला थियरी सर, इट इज लाजवाब, बिकॉज ये टाइम, स्किल और जो है मनी एग्जैक्टली, मनी, टाइम एंड स्किल, ये तीन चीज जो बेसिक है मतलब आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए, इट इज सुपर्ब सर। और एक अनाउंसमेंट तो स्टैन सर कर ही दिए हैं कि अगले सैटरडे को जो सुपर सैटरडे हम लोगों का रहता है शाम को 8 बजे से, उधर सुनो अपनी दिल की आवाज जो बॉबी जी का है, रमनजीत सिंह कुकरेजा, और हम लोग मिलेंगे फिर से प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कल सुबह ठीक 8 बजे। हमारे साथ रहेंगे रिद्धि मैम और रहेगा डायबिटीज केयर प्रोडक्ट्स। सो सर्वश्री के जितने भी सारे डायबो केयर प्रोडक्ट्स है, डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे चीज को लेके, सारे प्रोडक्ट्स को लेके रिद्धि मैम का वंडरफुल स्पीच रहेगा डायबिटीज के ऊपर। सो सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये पोस्टर आपको मिल जाएगा अभी तुरंत इस प्रोग्राम एंड होने के बाद, तो शेयर कर दीजिए सबके पास और सुबह सुबह 8 बजे हाजिर हो जाइए सर्वश्री के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस में। सो आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। शाम के इस मीटिंग में हम लोग फिर से मिलेंगे सैटरडे को। So till that, be happy, stay happy, be well, and stay with Sarvasri House.